हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.9 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.9 को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 7.8 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। ये जो एक्सरसाइज 7.9 है ये 7.8 का ही एक एक्सटेंडेड टाइप है। मतलब कहने का ये है कि ये भी जो एक्सरसाइज है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्म है। तो स्पेशल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पे स्पेशल फॉर्म है। अगर हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है प्लस, और अगर हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है और इसके बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस का सी। मतलब कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शन गिवन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए पहले इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिए, ई एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस, वापिस से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स। तो इस फंक्शन को एज इट इज़ रखना है और इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। कैसे, एल ए ई के अकॉर्डिंग। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रा और ई से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स है भाई, हाँ या ना। तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो हम यहाँ पे एफ एक्स को लिखेंगे एज इट इज़, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, ई एक्स इंटू डी एक्स का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स। और वापस से इस पूरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन दोबारा से करना है, प्लस, और ये फंक्शन हमें लिखना है एज इट इज़, एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स प्लस का सी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो देखिए, एफ एक्स एज इट इज़, ई एक्स एज इट इज़ इंटू डी एक्स माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा कि नहीं होगा, और ये ई एक्स एज इट इज़, मतलब कि ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, फिर इंटीग्रेशन इस पूरे वैल्यू का करना है, फिर प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। तो अब देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस का सी। और स्टूडेंट, यहाँ पे जो डी एक्स है ना, ये डी एक्स यहाँ पे नहीं आएगा, ये जो डी एक्स है ये नहीं आएगा यहाँ पे, इधर माइनस। तो देखिए, ये फार्मूला बना कि नहीं बना। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला का डेरिवेशन समझ आया होगा। अब आइए इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, लॉग एक्स प्लस 1/x गिवन है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए log x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी गिवन है, तो यही वही वाला फॉर्मेट हमें गिवन है, एक्स स्पेशल फॉर्मेट गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने log x को एजूम कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू log x। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 1/x होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है
कि एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू ई एक्स, ये वाला फॉर्मेट ऊपर गिवन है कि नहीं है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स इंटू ई एक्स होता है प्लस सी। अब इसके अंदर हमने एफ एक्स क्या एज्यूम किया हुआ है? लॉग एक्स को, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इतना ही हमें करना था इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। वापस से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ये एफ एक्स गिवन है और ये एफ डैश एक्स गिवन है। तो एफ एक्स को हम अजूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 2x आएगा। तो मतलब कि सेम फॉर्मेट बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? एफ एक्स हमने क्या एज्यूम किया हुआ है? एक्स स्क्वायर को इंटू ई एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। तो वापस से लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? x इंटू ई एक्स प्लस सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। वापस से हमें फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है। तो हम यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू जूम कर लेते हैं 1/x को। तो एफ डैश एक्स और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। अभी कैसे हुआ देखिए, अगर मैं यहाँ पे पावर को ऊपर ले जाऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा, पावर आ जाएगा आगे, पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो -1 इंटू माइनस पावर 2 हो गया। तो -1 अपॉन कितना आ गया? x² आया कि नहीं आया? तो यहाँ से उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन यहाँ समझ आ गया होगा। तो हमने एफ एक्स किस पे एज्यूम किया? एफ एक्स हमने एज्यूम किया 1/x को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x इंटू ई एक्स प्लस सी। दैट्स इट। चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स गिवन है हमें। तो अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? लॉग एक्स, इसको मैं यहाँ से टी एज्यूम कर रहा हूँ। और बेस में जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम बेस क्या एज्यूम करते हैं? ई एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया? ई रेज टू पावर टी। आपने इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो हम देखिए x की वैल्यू तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया और इसका हम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा? dt/dx। भाई हाँ है ना। तो यहाँ से हमने dx इज इक्वल टू एक्स इंटू dt कैलकुलेट कर लिया। हम यहाँ पे dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं? x इंटू डी टी। तो इधर लिख दीजिए x इंटू डी टी इंटू 1 को रखिए एज इट इज़ और log x को हमने t एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर इसको हम अरेंज करते हैं। तो 1 प्लस टी इंटू एक्स इंटू डी टी। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे t है, यहाँ dt है, तो क्या हम x को यहाँ पे रख सकते हैं? ऐसे नहीं रख सकते। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ई टी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस टी एज इट इज़ इंटू एक्स की जगह पे ई टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर हम फंक्शन एज्यूम कर लेंगे क्या? लेट एफ टी इज इक्वल टू टी को एज्यूम करते हैं। तो एफ डैश टी क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि एफ टी इंटू ई टी ये बनेगा। और टी देखिए यहाँ पे एफ टी हमने क्या एज्यूम करा? टी। तो टी इंटू ई रेज टू पावर टी। और देखिए टी हमने किसको एज्यूम किया था? लॉग एक्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स इंटू इंटू ई रेज टू पावर लॉग एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया? लॉग एक्स इंटू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स।
तो यहाँ से आ गया x इंटू लॉग एक्स प्लस का c। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, x की वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए सबसे पहले, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई टी इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस का c। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। तो अब देखिए हम यहाँ से फंक्शन किसको एज्यूम करते हैं, 1 अपॉन एक्स को। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स यहाँ से कितना बन गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई हाँ या ना। तो यहाँ से देखिए हमने एफ एक्स को क्या एज्यूम किया, 1 बाई एक्स को इंटू ई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, और हमें यहाँ से क्या गिवन है, एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। तो देखिए इसको कंपैरिजन इससे किया, सी का कंपैरिजन सी से किया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स। तो एक्चुअल में एफ एक्स की वैल्यू क्या हमने निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 2x। इसको हमें सेपरेट करके लिख लेना है। तो 2x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 2x, और इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x, यानी कि इधर आ गया 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन, और 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x रेज टू पावर 2, और इस पूरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन वापस से करना है। तो देखिए इस फंक्शन में यहाँ पे क्या है, 2x है, तो हम 2x को t एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लेट 2x इज इक्वल टू टी। तो 2 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 और t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dx। तो यहाँ से कितना आ गया, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से हम dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो dx की जगह पर मैं लिख रहा हूँ dt अपॉन 2 dt, और ये 1 अपॉन 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको हमने क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन टी। फिर देखिए साइन यहाँ पे माइनस का है, तो इधर हमने लिख दिया माइनस 1 अपॉन, और इसको भी हमने टी एज्यूम किया था, तो इधर आ जाएगा टी स्क्वायर, और इस पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसको भी हमने टी एज्यूम किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई टी। इसको अरेंज करके लिख लीजिए 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू ई टी इंटू डी टी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं जूम कर लेता हूँ 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। भाई 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, और फंक्शन का हमें डिफ्रेंसिएशन भी गिवन है, और बाहर अगर ई एक्स हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है, 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी इंटू ई रेज टू पावर टी प्लस सी, और टी हमने किसको एज्यूम किया है, 2x को, तो 1 अपॉन 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x प्लस का c। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, 1/2 पहले से था, तो ये 1/2 भी हमें लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 4x इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस सी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
देखिए 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x इंटू ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने आपको पहले से बताया हुआ है क्या कि अगर ऊपर x हो और अगर नीचे x प्लस 1 हो तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो अपना न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में +1 और -1 कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज टू पावर 2 और इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स। इसको सेपरेट कर लीजिए, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स और ये डी एक्स। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 2 इंटू ई एक्स और ये डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को क्या करते हैं, एफ एक्स एजूम कर लेते हैं। तो नाउ लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को हम एफ एक्स एजूम कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 2। तो वापस से यहाँ पे क्या है, फंक्शन ये है और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ये है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स हमने एजूम किया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को इंटू ई एक्स प्लस का सी। अब आइए 6th के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आएँ। तो आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए वापस से क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या है x माइनस 1 है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, +1 -1 वापस से करेंगे। तो इधर से क्या आ गया, x माइनस 1 +1 और ये -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स और ये यहाँ से आ जाएगा ई एक्स। तो अब देखिए क्या करना है, इधर क्या है x प्लस 1 है। तो इस x को ये +1 के साथ लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज टू पावर 3, फिर माइनस ये -1 और ये -1 क्या होगा, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3। ये ब्रैकेट लगाया और ये ई एक्स लगाया और यहाँ पे डी एक्स लिखा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए एक पावर यहाँ पे 3 पावर यहाँ पर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पावर आएगा, 2। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 और ये यहाँ पे ई एक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम एफ एक्स किसको एजूम कर रहे हैं, हम एफ एक्स एजूम करने लग रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 2 को। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये चला जाएगा पावर ऊपर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x प्लस 1 रेज टू पावर -2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पावर आ जाएगा आगे x प्लस 1 और पावर में से हमने 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट तो -3। तो इधर से कितना आया, -2 अपॉन ये नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चेक कीजिए हमने एफ एक्स इसको जूम किया था और एफ डैश एक्स क्या आया, ये आया। तो हम सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स हमने किसको जूम किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस का सी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है। तो हम न्यूमरेटर में भी -1 लेकर के आएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या x माइनस 3 को लिख रहा हूँ -1 -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये यहाँ पे कितना आ गया, ई एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन में भी ई एक्स गिवन है तो आप इसको ई एक्स लिखेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने -1 और -2 इसलिए ब्रेक किया क्योंकि मुझे यहाँ पे x-1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x-1 है। तो इसलिए मैंने क्या किया, -1 और -2 के फॉर्म में 3 को ब्रेक कर दिया। तो अब हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई x-1 रेज टू पावर 2 -2 अपॉन x-1 रेज टू पावर 2, और ये यहाँ पे आ गया ex और ये dx। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1, इधर पावर 1 है इधर पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इधर आ गया 1 अपॉन x-1 रेज टू पावर और -2 अपॉन x-1 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे ex और ये dx। तो अब देखिए इसको हम फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन x-1। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो f(x) इज इक्वल टू x-1, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगा नेगेटिव, तो f(x) इज इक्वल टू पावर आ गया आगे, और पावर में से हमने 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन, और ये नीचे आकर के हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ से हम आंसर क्या लिख सकते हैं, f(x) हमने किसको एज्यूम किया, 1 अपॉन x-1, इसको हमने f(x) एज्यूम करा इनटू ex प्लस का c। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। स्टूडेंट वापस से यहाँ पे क्या है, e रेज टू पावर 2x है, तो हम यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, e 2x को t एज्यूम कर लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू हमने t एज्यूम कर लिया, तो 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। dx को इधर लेकर के आ जाइए, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2। अब देखिए dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2, तो dx की जगह पे लिखिए dt अपॉन 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, e रेज टू पावर, और 2x को हमने t लिया तो t आ गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x को हमने t एज्यूम किया तो यहाँ पर आ गया t। अब मेरे दोस्त यहाँ से क्या बन गया, अब यहाँ पे देखिए x बच गया, तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ से x इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकता हूँ t अपॉन 2। तो यहाँ पे जो ये x बचा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, t अपॉन 2। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, 2 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, और ये t एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा इंटू ई टी डिवाइडेड बाई t प्लस 1। अब वापस से यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन रहा है, t अपॉन t प्लस 1, मतलब कि न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर के जैसा बनाना होगा, तो +1 -1 कर लेंगे, तो 1 अपॉन 4 t प्लस 1 -1 इंटू ई टी डिवाइडेड बाई t प्लस 1। इसको सेपरेट कीजिए, 1 अपॉन 4, और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, तो इधर 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा, तो इसको हमें कर लेना है सेपरेट। तो यह आ जाएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 रेज टू पावर 2 -1 अपॉन t प्लस 1 रेज टू पावर 2। तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा इंटू ई टी। तो इधर से क्या बच गया, इधर से आ गया 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 -1 अपॉन t प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर ई टी। अब देखिए फंक्शन हम इसको एज्यूम करते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 1, तो f(x) इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन
t+1 इंटू ई टी। तो 1 और t हमने किसको एज्यूम किया था, 2x को, तो ये इधर आ गया 2x+1 इंटू e⁻²x। और एक कमी क्या है, ये 1/4 भी लिखना है हमें, तो ये 1/4 प्लस का c। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.9। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से सुशांत क्लासेस को फॉलो करते रहें। आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा क्लास 12th और 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो फिर मिलता हूँ एक नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।